की मर्जी के मुताबिक ही रिपोर्ट बनेगी, नंबर 1। अगली चीज ये है कि इंटेलिजेंस की जो इंटीग्रिटी है, पहली बात तो ये कि जो अमेरिकन इंटेलिजेंस कम्युनिटी है या जो DIA है, CIA है, इनकी जो इंटेलिजेंस आप कह सकते हैं कम्युनिटी है, वो कम्युनिटी जो है उसके पास एक इंटेग्रिटी है। लोग उसको समझते हैं कि ये ऑनेस्ट लोग हैं, ये सही बात करते हैं। चाहे डोनाल्ड ट्रंप साहब या कोई भी प्रेसिडेंट कोई और बात करें, जो इंटेलिजेंस की कम्युनिटी है वो बात बिल्कुल सही करती है और खरी करती है। बट द प्रॉब्लम इज दैट अब जितने सारे मिलिट्री ऑफिशियल सैक हो रहे हैं, क्योंकि देखिए इन सब लोगों की जॉब्स हैं, इनकी बहुत अच्छी सैलरीज होती हैं, इनके बहुत अच्छे पर्क्स होते हैं, इनको घर मिले होते हैं, गाड़ियां और सारी चीजें। बट द प्रॉब्लम इज दैट कि अगर आप किसी मिलिट्री ऑफिशियल्स को सैक कर देते हैं तो उसके सारे पर्क्स भी चले जाते हैं, उसके सारे मामला, इतने अच्छे स्कूल्स में इन लोगों के बच्चे पढ़ रहे होते हैं, ये सारे मामला चले जाते हैं और चाहते हैं कि इनको पक्ष दोबारा मिले। इसलिए इंटेलिजेंस कम्युनिटी के भी लोग कोशिश करेंगे कि अगली बार जब भी वो किसी तरह से जो है वो इंटेलिजेंस रिपोर्ट बनाएं तो उस इंटेलिजेंस रिपोर्ट को वैसे बनाएं जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप साहब या कोई भी प्रेसिडेंट चाहते हैं। बिकॉज हमने देखा है कि रिपब्लिकन्स जो है वो अपनी मर्जी मनवाना चाहते हैं और डोनाल्ड ट्रंप साहब के दौर में उनके माइक मिली जो पिछली टर्म थी 2016 से 2020 तक की फर्स्ट टर्म जो डोनाल्ड ट्रंप साहब की थी, उनमें जो जनरल माइक मिली थे उनके साथ उनके मामला बड़े खराब थे। एनीवेज, अब अगली बात यह कि जो मिलिट्री का मोरल है उससे भी असर पड़ता है। जब आप मिलिट्री के टॉप जनरल्स को बगैर बताए इस तरह एकदम से फायर कर देते हैं तो जो मिलिट्री मोरल है, जो मिलिट्री चेन ऑफ कमांड है, उस पर एक बुरा असर पड़ता है। वो सोचते हैं कि कल को हमें भी कोई फायर कर सकता है, हमें भी कोई निकाल सकता है अपनी पोजीशन से। फायर का मतलब ये नहीं कि इन मिलिट्री जनरल्स को आर्मी से निकाल दिया, नहीं। जो ये फायर का मतलब ये कि ये बेसिकली आर्मी में ही है, लेकिन जो जिस पोस्ट पे थे उस पोस्ट से इनको फारिग कर दिया, अभी किसी और पोस्ट पे काम करेंगे। जो ये प्रिविलेज इनको लोगों को मिली हुई थी, प्रिविलेज मिली हुई थी, इनको अच्छे घर मिले हुए थे, सारा कुछ इनसे हो सकता है ले लिया जाए, इसकी जगह इनको इनकी प्रिविलेज चेंज कर दिया जाए जैसे वो पहले काम कर रहे थे। अगली बात यह है कि अब इंटरनेशनली भी लोग इस चीज को परसीव करें कि डोनाल्ड ट्रंप साहब की बात को अगर हम नहीं मानेंगे, हम उनके साथ लॉयल्टी के साथ नहीं चलेंगे, तो डोनाल्ड ट्रंप साहब हम पे टैरिफ भी लगाएंगे, हमसे बदमाशी भी करेंगे और हमें ठीक ठाक सेट कर देंगे, हमारे पेजेस को टाइट कर देंगे। तो ये सारी चीजें इस टाइम पूरी दुनिया देख रही है। आपने देखा अभी रिसेंटली आर्मेनिया और का जो निगोर्नो काराबाग का मसला जो पिछले 4-5 साल से चल रहा है उसको सॉल्व कराया डोनाल्ड ट्रंप साहब ने और एक तरह से प्रोलॉन्ग फॉर एवर पीस क्रिएट कर दी है निगोर्नो काराबाग पे, अजरबैजान और अर्मेनिया पे। बट द प्रॉब्लम इज दैट कि अर्मेनिया और अजरबैजान ने थैंक यू किया डोनाल्ड ट्रंप साहब का ओवल ऑफिस में, व्हाइट हाउस में, और डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है उनको कहा कि हम आपको डोनाल्ड ट्रंप साहब आपको हम जो है वो नोबेल पीस प्राइज देंगे। तो इट शोज कि डोनाल्ड ट्रंप साहब खुश हो गए और उन्होंने कहा कि मैं भी आपको मिलिट्री एड दे सकता हूं, इकोनॉमिक एड दे सकता हूं, अगर आप मेरी बात मानेंगे तो मैं आपकी बात मानूंगा। डोनाल्ड ट्रंप साहब इज इगोइस्टिक काइंड ऑफ गाय। अगर आप उनकी बात सुन लेंगे, उनकी बात मान लेंगे, तो वो आपको ह्यूमिलेट भी नहीं करेंगे, आपका वो ख्याल भी रखेंगे। अगली इंपॉर्टेंट बात बताऊं, देखिए अमेरिका की जो फ्यूचर पॉलिसी है, फ्यूचर जो अमेरिका की पॉलिसी है वो अब क्लियर है। अमेरिका जो है वो अमेरिकन जो प्रेसिडेंट्स हैं वो अब इवन डेमोक्रेट्स भी कोशिश करेंगे कि कल को कोई भी किसी भी तरह की मिलिट्री रिपोर्ट उनकी कॉन्ट्रडिक्शन में आती है तो वो लोगों को फारिग कर दें ताकि अगले इलेक्शंस भी वो जीत जाएं। क्योंकि देखिए एट द एंड ऑफ द डे इट्स नॉट अबाउट कि किस तरह का नैरेटिव आप लेकर चल रहे हैं। एट द एंड ऑफ द डे इट्स ऑल अबाउट कि हाउ मच लॉन्गर यू वांट टू बी इन पावर, बिकॉज पावर इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोगों को पावर में कितना टाइम रहना है। अब देखिए डोनाल्ड ट्रंप साहब पहली बार जब इलेक्शन हारे, अपने जनवरी 6 के रूट्स हुए, उसके बाद बाइडन साहब आ गए, तो उन्होंने 4 साल पूरी कोशिश की कि किसी ना किसी तरीके से वो खुद को जो है वो इतना तगड़ा कर लें कि वो दोबारा जब आए पावर में तो उनको कोई निकाल ना सके। तो वो इसलिए अपने लॉयलिस्ट भी रख रहे हैं और अपने इन लोगों को भी निकाल रहे हैं। तो बेसिकली दिस ऑल ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग राइट नाउ इन अमेरिका, जिससे अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उस पर भी इफेक्ट पड़ रहा है। अमेरिका के जो बाकी लोग हैं वो भी इन चीज़ों को बड़े गौर से देख रहे हैं और आई थिंक ये जो फायरिंग हुई है, आने वाले टाइम पे ये फायरिंग बढ़ेगी, बहुत सारे और लोगों को भी निकाला जाएगा। तो उसकी वजह यह है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब चाहते हैं कि जिस तरीके से वो पॉलिटिकली नैरेटिव को लेकर चलते हैं उनकी हर बात को हर मिलिट्री जनरल माने, उनकी कॉन्ट्रडिक्शनली यानी उनके अगेंस्ट कोई ऐसी इंटेलिजेंस रिपोर्ट इशू वो ना करे जिससे अमेरिकन डोनाल्ड ट्रंप साहब की जो रेपुटेशन है वो खराब हो। तो ये सारी चीज़ें। एनीवेज, मैं आप लोगों के क्वेश्चंस के आंसर लेता हूँ। आज का टॉपिक ये बड़ा इंपॉर्टेंट था बिकॉज पीक हैकसेट ने तकरीबन 2-3 दिन पहले जो है ये जो फायरिंग की है, ये जो लोगों को इन्होंने फायरिंग किया है, जो मिलिट्री ऑफिशियल्स हैं इनको फायर किया है, इससे एक तरह से बहुत सारी नई कंट्रोवर्सीज भी आना शुरू हो गई कि कल को हो सकता है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अपनी पोजीशन को बचाने के लिए किसी और को भी फारिग कर सकते हैं। ओके, एनीवेज, आप लोग सवालात करें, आई एम हियर टू गिव यू द आंसर। थैंक यू।